We have read earthquake chapter. I have uploaded the video, and I believe that you have watched that video. So today on Tuesday we will do what the questions pyqs on the concept, pyq on the concept. So before you watch this video, please go check the earthquake video. It is 19 minute, 18 to 19 minute, and complete concept of earthquake is there. So let's start. Point of origin of earthquake wave is known as, पॉइंट ऑफ ओरिजिन को कहते हैं फोकस. एपिसेंटर इज सरफेस, फोटोस्फीयर इज सन सरफेस एंड सेस्मिक जोन इज वेयर अर्थक्वेक इज अकरिंग. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर टर्म फॉर द फोकस? इसके लिए हाइपोसेंटर. ठीक है. हाइपोसेंटर. एपिसेंटर कहाँ हो गया? सरफेस पर, सरफेस पे. ठीक है. आइसोसेंटर हो गया कहाँ पर? सेम जोन वाला. नहीं, ये कुछ और अलग वर्ड हो गया. प्रिंसिपल पॉइंट, ये भी अलग वर्ड हो गया. ठीक है. नाउ we will move to ND1 2023. Which one of the following statement is are correct? Correct. ठीक है. Hypocenter is the point on the surface of the earth nearest to the focus. Hypocenter is the point on the surface of the earth. Surface होता है क्या? नहीं, वो inside होता है. ठीक है. Velocity of the earthquake wave is हायर इन द डेंसर मटेरियल. हायर इन द डेंसर मटेरियल मतलब सॉलिड में. क्या बताया था मैंने? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, सही हो जाएगा. ठीक है. मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप इसे पढ़ सकें. दैट्स गुड. एंड वेलोसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव इज हायर इन डेंसर मटेरियल. ठीक है. सेकंड वाला सही है. पी वेव मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो इसका आंसर ये सही है. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. कैसे हो जाएगा? मैंने आपको याद कराया था वाला गैंग ऑफ वसेपुर का हम फर्स्ट वाले डायलॉग से. क्या? पी वेव मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है. 7 to 8 किलोमीटर की इनकी स्पीड होती है. और इनका नेचर कैसा होता है? नेचर होता है कैसा? साउंड वेव जैसा. साउंड वेव जैसा मतलब ट्रांसफर नहीं, लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक है. मैंने पढ़ाया था इसे, प्लीज जाके एक बार देख लीजिए 19 मिनट के. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक वेव इज नॉट करेक्ट? अर्थक्वेक वेव के बीच में बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है या फिर कौन सा सही नहीं है? ठीक है. पी वेव मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव. हम फर्स्ट वाला, ये भी सही है. ठीक है. पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू गैस लिक्विड सॉलिड, ये भी सही है. ठीक है. ये भी सही है. उसका सिस्मोग्राफ लोकेटेड बिटवीन 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर कैन रिकॉर्ड एन अराइवल ऑफ पी वेव, ये गलत है. ये गलत है. बियॉन्ड 140, 105 से 104 तक, 145 तक क्या होता है? शेडो जोन. और 145 से बियॉन्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा सही. ठीक है. तो पी वेव हैव मैक्सिमम एरिया कवर अंडर शेडो रीजन, नहीं. इसका आंसर है एस वेव कवर. ठीक है. एस वेव कवर करता है 103 से 103 तक. ठीक है. इसका आंसर क्या है कि ये बियॉन्ड बोल रहा है. बियॉन्ड मतलब 105 यहाँ पर होता है, 145 इधर की साइड होता है. तो 145 से बियॉन्ड के लिए जो जा रहा है, आप उस वीडियो को प्लीज देखिए, आपको समझ आ जाएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉट करेक्ट. ठीक है. Now we have completed the previous year and these are some written question. Among the following option, which one is correct regarding earthquake? अब earthquake के respect में magnitude of earthquake is measured by reactor scale. सोचना पड़ेगा. Intensity of the earthquake is measured by Mercalli scale. Sudden movement of tectonic plate lead to the earthquake. All of the above is the correct answer. ठीक है. अब यहां पर से आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला? मैग्नीट्यूड को मेजर कौन करता है? मैग्नीट्यूड को मेजर कौन करता है? रिएक्टर स्केल. ठीक है. मैग्नीट्यूड को मेजर करता है रिएक्टर स्केल. वेग को नापता है रिएक्टर स्केल. और इंटेंसिटी को कौन नापता है? मर्केली स्केल. कितनी इंटेंसिटी का आया है, तबाही कितना लाया है. ठीक है. कितनी तबाही का आया है, तो उसे कौन नापता है? मर्केली स्केल. आपको क्या याद रखना है? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड कौन करता है भैया? मैग्नीट्यूड कौन करता है? मैग्नीट्यूड करता है रिएक्टर स्केल. रिएक्टर स्केल. ठीक है. और इंटेंसिटी मर्कली स्केल. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द मेजर डिस्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय द एनर्जी रिलीज ड्यू टू. अर्थक्वेक के दौरान सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन किस एनर्जी से रिलीज होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड वेव एंड सिस्मिक वेव, लाइट वेव एंड साउंड वेव.
इसका आंसर है डी। ठीक है। और व्हाट इज द पॉइंट विद इन द अर्थ वियर एन अर्थक्विक ओरिजिनेट कॉल्ड? अब भैया जहां से अर्थक्विक ओरिजिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं? एपीसेंटर नहीं, हाइपोसेंटर, और फोकस उसका नाम है। सिस्मिक सेंटर उस एरिया को बोलते हैं। फॉल्ट लाइन दूसरा एरिया होता है, इधर की साइड के लिए होता है। ठीक है, आप उस इमेज को देख लीजिए। विद रेफरेंस टू द अर्थक्वेक विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सीडीएस 2 2016। ठीक है, earthquake largely occur along the converging plate boundaries। earthquake largely occur on the converging plate boundaries। converging भी कौन सी होती है? ओशियनिक, कॉन्टिनेंटल। ठीक है, जो रिंग ऑफ फायर है आपने देखा होगा, उसमें ज्यादा होते हैं। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इन लिथोस्फीयर इज नोन एज हाइपोसेंटर। अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इन लिथोस्फीयर इज नोन एज हाइपोसेंटर। ठीक है, ओरिजिन जहां से होता है हाइपोसेंटर। इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर। एपिसेंटर से दूरी जितनी ज्यादा होगी उतनी इंटेंसिटी कम होगी, ये भी सही है। ठीक है, एंड एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक ऑलवेज रिमेन ओवर द कॉन्टिनेंट ओनली, ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। 1 2 3 इज करेक्ट। ठीक है, द वेव दैट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज, कौन सी होती है वो वाली जो समझती है? वो होती है प्राइमरी वेव्स। ठीक है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करती हैं, क्योंकि सेकेंडरी वेव का तो क्या, शैडो जोन ज्यादा हो गया। सरफेस वेव सरफेस पे काम करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव का और प्राइमरी वेव दोनों एक जैसी हो गई, पर प्राइमरी वेव ज्यादा काम करती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव अभी साउंड वेव में भी आ सकती है इसका तरीके से। ठीक है, तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अर्थक्वेक एपिसेंटर इज द सी, ये सीडीएस 1 2 2010 का है। एन अर्थक्वेक एपिसेंटर इज द पॉइंट वेयर सिस्मोग्राफ इज लोकेटेड। क्या बात कर दी सर, क्या बात कर दी आपने? पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर द मोमेंट अलोंग द फोल्ड लाइंस, नहीं। अप्रोक्सीमेट क्या पूछ रहा है वो हमसे? वो पूछ रहा है एपिसेंटर कहाँ होता है। अप्रोक्सीमेट सेंटर ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड टू अर्थक्वेक, पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द रप्चर अलोंग द फोल्ड fault zone। ठीक है, अगर, and this is it from my side। thank you for watching Bajrang classes video, and if you want the PDF, so do check the Telegram group Bajrang Defense Classes, Bajrang Defense Classes। ठीक है, थैंक यू।